घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा, भोजपुरी भाषा में है। घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा। क्यों? बोले मेरी सास खड़ी थी, मैं नई बहू हूं, मेरा गोना होकर के आया था, मुझे घूंघट उगाड़ने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पर मेरा मन था जो संसार देख रहा है उसे मैं भी देखूं। तो फिर बोले तूने क्या किया? बोले घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा। फिर क्या हुआ? बोले घूंघट में, आजकल माताएं घूंघट तो निकालती नहीं है, लेकिन जो निकालती है वो कैसे देखती है? घूंघट को निकाल करके और अपनी अंगुलियों से खिड़की बना लेती है। घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा। कैसे देखा? खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। कहरवा कहरवा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। फिर सखी कहने लगी, सखी कहने लगी फिर क्या हुआ? अब मैंने जो बात कही थी, जिससे हम अंतर से प्रेम करते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं और वो एक बार हमारी तरफ देख लें तो हम धन्य हो जाते हैं। सखी भी वही कह रही है। मृदु मुस्काए राम, स्वीट स्माइल, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। हाय सखी बता तो सही, उसके बाद क्या हुआ? हो गया जो कुछ होना, किशोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तो बोले क्या हुआ? बीते कल्प 7 अरोईसा राम जी ने मेरी तरफ देखा। बोले फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने उनसे जाकर के विनती प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया। देखना महाराज जी, कागभूषुंडी जी ने कभी मांगा नहीं भगवान से। और मैं आप लोगों के लिए नहीं बाँच रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो हनुमान चालीसा भी नहीं जानते। कुछ लोग हैं जो रामायण के पाठ करते, उनके ही समझ में आएगी ये बात। तुम लोग सुनो बैठे बैठे। कागभूषुंडी जी उनके पास गए और राम जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, बोले महाराज जी आज आपको देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप कितने मीठे हैं, कितने मधुर हैं। आपके सारे अंग ही कमल है। आपके सारे अंग, नाक कान हाथ पग सब के सब कमल के फूल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपकी सारी चीजें कमल के समान है, इसलिए मन तो नहीं भरता है। अब आप चले जाइए। भगवान कहने लगे मैं जिसके सामने जाता हूं उसे कुछ न कुछ देता हूं। कौवा हंस पड़ा, कागभूषुंडी जोर से हंस पड़े। और यह हंसी कभी कभी किसी को दुखदाई हो जाती है। चार भुजानाथ को टेंशन हो गई। बोले मैं छाती पे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं वरदान मांग ले, और ये नालायक हंस रहा है। बोले क्यों रे, तू हंस रहा है? बोले हाँ मुझे हंसी आ गई है। बोले तू क्यों हंसा? अब कागभूषुंडी जी का उत्तर सुनिए। 3 लोक 14 भवन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में इसका तर्क कोई नहीं काट सका। कागभूषुंडी जी की बात को कोई नहीं काट सका। कागभूषुंडी जी से कहा, बोले महाराज आप मेरे सामने क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा कुछ वरदान देना चाहता हूं।
तो कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले पहले मुझे को ये बताओ कि आपके पास वरदानों की लिस्ट कितनी है, आप कितनी क्वालिटी के वरदान दे सकते हो, कितने वरदान आप दे सकते हो ये बताइए। उन्होंने कहा मैं 26 प्रकार के वरदान दे सकता हूँ। तो बोले महाराज मुझे आपका वेट करते करते 27 कल्प बीत गए, तुम्हारे पास तो वरदान 26 ही हैं और मेरी जो डिमांड लेटर है वो 27 कल्प का है, फिर भी आपके पास एक वरदान नहीं है, इसलिए आपके देने की बात पे मैं क्रॉस लगाता हूँ। और भगवान को भी फेल कर दिया कागभूषुंडी जी ने। बोले तुम्हारे पास है ही क्या जो मुझे दोगे। फिर भी भगवान ने हाथ जोड़ लिए। देखिए भक्त हाथ जोड़ता है, लेकिन धन्य है देश का कौवा जिसने भगवान के घुटने टिका दिए। भगवान बैठ गए, हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, बोले कागभूषुंडी मैं हार गया, तू जीत गया, अब तो कुछ मांग ले। तो मांगा, जानते हो क्या मांगा? उन्होंने कहा, बोले महाराज आपने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन आपने अपनी भक्ति नहीं दी, और जब तक भक्ति नहीं दोगे तब तक ये सारी संसार की चीज़ें बेकार है। जैसे सब्जी अच्छी बने और उसमें 2 कौड़ी का नमक नहीं डाला जाए तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे संसार में धन जोबन पति पुत्र जमीन जायदाद सब मिले, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं मिले तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, सारा रसोई एक नमक के बिना खराब हो जाती है, ऐसे सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो आज कितनी सुंदर भागवत जो शुरू हुई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद में कितना सुंदर प्रसंग महाराज जी ने आप लोगों को, मैं भी सुन रहा था, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इस बात को समझाना प्रारंभ किया। लेकिन भागवत एक इतनी खतरनाक चीज़ है, और इससे ज़्यादा खतरनाक है रामचरितमानस। पढ़ने में, देखने में, सुनने में आपको बहुत सीधी लगेगी, लेकिन ये क्या है कल बताएंगे महाराज। यह है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये आम के पेड़ का फल है, फल पका हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलित का मतलब है डाल से पक करके जो आम नीचे गिर जाए उसको कहते गलितम फलम, वो है। और रामायण क्या है? रामचरितमानस, वो इसकी भी बाप है। अन्यथा में मत लेना, मैं नहीं कह रहा हूं। रामायण जी की आरती आप लोगों ने पढ़ी होगी, उस आरती में क्या लिखा है? वेद पुराण अष्टदश, आरती में लिखा है आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, वेद पुराण अष्टदश और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को। वो क्या है? किसी बिना दांत वाले को आम दे दिया जाए तो आम कितना ही महंगा हो, वो बिना दांत वाला खुद मुंह भी बिगाड़ लेगा और कपड़ा भी बांध ले, सोरो सोरो आम नहीं खा सके, जबकि कितना कीमती है, आम नहीं खा सकता। तो ये आम है। महाराज जी ने क्या बताया? विद्वान आदमी के द्वारा इसका वक्ता होना चाहिए और विद्वान ही सुनने के अधिकारी है। ये फल है, फल हर कोई नहीं खा सकता है, लेकिन भैयाओ जूस सब कोई पी सकता है। दांत वाला भी पी जावे, बिना दांत वाला भी पी जावे, और 1 घंटे का छोरा छोरी भी पी जावे। 5 मिनट बाद पैदा हुआ छोरा छोरी भी जूस पी जाओ, पीता है कि नहीं? और तुम सब जूस पी के तैयार हो। माँ की कोंख से जब बाहर आते हैं तो दाई माई जो भी होती है गुड़ का पानी या चाय पट्ट से उस बालक के मुंह में डाल देती है। जूस है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ यार। 5 मिनट के पैदा हुए बालक को जूस चाहिए
तो मर जाओ जब तक जूस चाहिए, मरने के बाद भी पेड़ वाले भैया घुंघरू और मंजीरा
चार भुजा नाथ की, बोले भागवत भगवान की, भागवत के जजमान की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान के जजमान की, और 84 गांव के दान दाताओं की। उन्हीं के प्रताप से काम हो रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के अलावा मैंने सब गांवों में नारियल और ये दिया था। मैं सभी गांव वाले जो नहीं